जीएस फॉर ऑल एग्जाम की 36वीं वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत। आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का गठन। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का गठन भैया सबसे पहले अनुच्छेद 40 जो कि भाग 4 में है, ग्राम पंचायत का गठन वहां पे है, लेकिन वह राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में है, इस नाते सिर्फ ग्राम पंचायत का गठन पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 40 करेंगे, लेकिन भाग 4 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व का अर्थ होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और इसके लिए न्यायालय में हम नहीं जा सकते। इस नाते भाग 9 और अनुसूची 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 भाग 9 अनुसूची 11 एकदम कन्फर्म हो लीजिएगा। कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें भाग 9 को प्रमुखता दिया गया। अब भाग 9 को भी प्रमुखता दिया गया। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9 को है। बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें महत्वपूर्ण भागों की जानकारी दी जा रही है। भारतीय संविधान का भाग 8 किसके बारे में है? केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 8। भारत का महान्यायवादी वर्तमान समय में कौन है? आर वेंकट रमणी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान समय में आर वेंकट रमणी हैं। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में जा सकता है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76 जो कि 5वें भाग से संबंधित है। अब भाग 5 जो है आप कहेंगे सर केंद्र सरकार से संबंधित है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को आ रहा होगा। यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। आगामी समय में और ज्यादा जानकारियां आपको इससे संबंधित दी जाएंगी। संघ व राज्य क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। केंद्र शासित प्रदेशों पे उस प्रदेश और संघ दोनों का प्रभुत्व होता है। संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप कहेंगे कि भाग 8 में वर्णित है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप में से किसी को मालूम नहीं होगा। ये भाग 10 में है भैया। आपको मालूम क्या है? भाग 1 भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 का मूल कर्तव्य। बस इतना तक मालूम है। इसके बाद वाले भाग पे आपको फोकस करना है। पहले के पेपर में वे दिए जाते थे, आज के पेपर में ये भाग दिए जाएंगे। राजभाषा किस भाग में है भैया? भाग 17 में। भाग 17 में राजभाषा है भैया। भाग 17 में राजभाषा है। निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 15 तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, फिर भी हम जल्दी से आते हैं, दोहरा देते हैं। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का गठन आप कहेंगे अनुच्छेद 40।
जो भाग 4 का हिस्सा है, लेकिन ग्राम पंचायत का गठन मुख्यतः भाग 9 में मानेंगे, अनुसूची 11 में मानेंगे। कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? आप याद कर लीजिएगा, भाग 9A। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 8 याद कर लीजिएगा। भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76। किस भाग में? भाग 5। भाग 5 का संबंध केंद्र सरकार से। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में है? भाग 14। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बना लीजिएगा। सो के मत देखिएगा वीडियो भैया, बैठ के कापी कलम लेके देखिएगा। अनुच्छेद 308 से 323 संघ व राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। केंद्र शासित प्रदेश में संघ और राज्य दोनों का हस्तक्षेप रहता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ देगा ना तो कोई टिक नहीं कर पाएगा। भाग 10 में है राजभाषा संबंधी प्रावधान। भाग 17 में है भैया, ये तो आप कर लेंगे। निर्वाचन का संबंध जो है भाग 15 से है। इस तरह से मजाक में सारे भाग आप याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। मात्र 15 मिनट दिया जाता है, लेकिन 15 मिनट में 15 घंटे के बराबर आपको पढ़ा दिया जाता है। चलिए अगला चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन भाग 9 का स्थानीय स्वशासन नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से। 74वां संविधान संशोधन भाग 9 को स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम, ये सारी चीजें आती हैं। नगर पंचायत, यह भाग 9 क में इनका उल्लेख है। अब आते हैं टेस्ट 3 में कुछ प्रश्न। 4 प्रश्नों में से अगर 2 भी आपको आ रहा है ना, तो समझिएगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर चारों आ रहे हैं तो भैया एकदम मान लीजिए कि आप मोर एंड मोर टैलेंटेड हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक करिए, ठीक करिए, ठीक करिए। 12। शुरू में कितनी थी? 8। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? कल संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। आज आपका प्री टेस्ट ले रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आपको आ रहा है तो ट्रिक कर लीजिए कि कुछ आता है कि नील बटा तीनों पाल है, तो भैया इसका आंसर होगा चतुर्थ। इसका आंसर चतुर्थ होगा। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। अगर ये नहीं रहता तो बहुत से महान नेताओं की राजनीति मर जाती, लेकिन अगर वो हारते भी हैं तो राज्यसभा से चुन के चले आते हैं। किस सूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? आप ही बताइए, बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। स्वशासी जिला परिषदों से 8वीं 6वीं अनुच्छेद 370 7वीं। किसी को नहीं आ रहा होगा, आ रहा है तो बड़ा खुश हो जाइएगा। कल हम अनुसूचियों के बारे में बताएंगे आपको। 6वीं अनुसूची, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, अब बिहार से झारखंड बना। तो किस सूची में अवश्य परिवर्तन हुआ होगा? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आ रहा है तो ट्रिक कर लीजिए, नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए और कल का इंतजार करिए। कल 12वां अनुसूची जो है खूब जबरदस्त तरीके से आपको बता देंगे, कभी आप भूलिएगा मत।
ये भैया पहली अनुसूची में। आइए जल्दी जल्दी दोहरा देते हैं। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन भाग 9 को स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में, कुछ तो भैया याद कर लीजिएगा। स्वशासी जिला परिषदों का संबंध 6वीं अनुसूची में है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। जब किसी प्रदेश से अन्य राज्य का गठन होता है तो किसमें अवश्य परिवर्तन होगा? पहली में। इस प्रकार से आप हमारी वीडियो को देखिए और अच्छा नॉलेज प्राप्त करिए। सारे नॉलेज यही हैं। Thanks for watching this video.